मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद। अपना संवाद हर विधानसभा क्षेत्र की आपको घटनाक्रम से अवगत करा रहा है। आज हम बख्तियारपुर विधानसभा में हैं राजीव रंजन उर्फ संजय कुमार यादवेंदु जी के साथ। जानेंगे इनसे कि इनके कुछ कथनों के वजह से, यानी इन्होंने जो कहा है, इनसे बख्तियारपुर विधानसभा में खास करके भाजपा खेमे में एक हलचल सी मच गई। हम जानते हैं सारी चीज़ों को कि क्या हलचल मचा है और क्या इन्होंने किया है। इनके बारे में एक छोटा सा बात बता दें तो ये ज़िला बाढ़ के भाजपा उपाध्यक्ष हैं और ये पिछले 30 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि भी रह चुके हैं विधायक के और ये स्वयं में एक वित्त रहित कॉलेज के संस्कृत के शिक्षक हैं। यानी आपको राजनीतिक और शिक्षा दोनों का मेल मिलेगा। स्वागत करते हैं हम संजय। स्वागत है आपका सर अपना संवाद में। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं अपना संवाद के सारे साथियों को और धन्यवाद देता हूं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता की ओर से आप लोगों को कि आपने मुझे उस लायक समझा और मुझसे कुछ पूछने का, जानने का इच्छा जाहिर की। मेरा नाम राजीव रंजन है, सर्टिफिकेट, और मैं संजय कुमार यादवेंदु के नाम से जाने जाता हूं। मैं 1989 से लगातार अभी तक राजनीति में सक्रिय रहा हूं। राजनीतिक जीवन में मैंने विभिन्न पदों पर भी रहने का काम किया हूं और हमारे पिताजी सतभैया रामनगर पंचायत के मुखिया 25 साल लगातार रहे हैं। मैं भी वहां पंचायत समिति सदस्य रहा। मेरे छोटे भाई की पत्नी अभी बख्तियारपुर में रह रहे हैं, नगर पंचायत था उस समय, वार्ड नंबर 19 की वार्ड पार्षद बनी। फिर वार्ड नंबर 19 को 2 भागों में विभक्त करके अति पिछड़ा वार्ड बनाया गया। उसमें अभी हमने दोनों वार्ड पार्षद को जीतने का काम किया है, उसका श्रेय मेरे ऊपर जाता है और मैंने लगातार जनता की सेवा की है और कर रहा हूं, करते रहूंगा। आप बख्तियारपुर विधानसभा में ऐसे उम्मीदवार आ रहे हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, इसका वजह यह है कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि जीतने का काम किए, बख्तियारपुर के 2 बेटा हुए हैं, लोग लोकल का मांग किए। बख्तियारपुर के राष्ट्रीय जनता दल से भी विधायक हुए, अभी वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं। लेकिन हमने देखा क्या कि हमारी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास हो रहा है, उनके द्वारा जो विकास हुआ है उसका कोई जवाब नहीं है। चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गैस का मामला हो, चाहे अभी 5 किलो अनाज आप देखते होंगे कि प्रति व्यक्ति को दिया जाता है फ्री में। तो यह नवंबर तक देने का कार्यक्रम है, फिर आगे भी माननीय प्रधानमंत्री उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे काफ़ी एक तरह का नकारात्मक लोगों में बहुत बड़ा सोच है और लोग काफ़ी नाखुश हैं। तो मुझे यह लगा कि मैं एक शिक्षित भी हूँ और मेरा पारिवारिक रहन सहन भी राजनीति से ही जुड़ा हुआ रहा है। हमारे पिताजी मुखिया होने के कारण हम फिर पंचायत समिति सदस्य हुए, हमारी भाभो वार्ड पार्षद हुई, अभी भी मैंने 2 पार्षद को जिताने का काम किया। उसमें मैंने देखा कि मुझे बख्तियारपुर में आना चाहिए और लोगों ने मुझे हर, जैसे दनियामा के आपको पंचायत के सारे लोग से मैंने बात की, खुसरूपुर के लोगों से मैंने बात की, बख्तियारपुर प्रखंड के सुदूर इलाकों में मीसी से लेके घांग से सेवानी सरैया, बाजितपुर, रानीसराय, करनौती, ये सब जो गांव है, आप सतभैया पंचायत को ले लीजिए, हरदासपुर पंचायत को ले लीजिए, चिड़ैया पंचायत को ले लीजिए, बाबू सोहन राय के टोला पंचायत को ले लीजिए,
गैस काला दियारा पंचायत को ले लीजिए, रूपस मड़ुआही महाजी पंचायत को ले लीजिए, सारे पंचायत में आप देखने का काम करेंगे कि जो विकास का काम होना चाहिए वो हमको नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ के लोगों ने कहा कि आप उम्मीदवार होइए, मैं आपके साथ हूँ, और लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी से लोग कहे कि आप अपना उम्मीदवारी ठोकिए, और मैंने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को अपना बायोडाटा या कह लीजिए जीवन वृत्त मैंने उन्हें सौंपा है। आगे वो उनकी इच्छा जो वह आदेश करेंगे मैं उनका अक्षरशः पालन करने का काम करूंगा। रुक गए कि आपको आना पड़ रहा है? देखिए, मैं उस पर विशेष जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना बताना चाहता हूँ कि जो विधायक का राशि होता है 3 करोड़ रुपया एक साल में देने का काम 5 साल में 15 करोड़ रुपया मिला, आज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने जब घूमने का काम करते हैं तो बहुत सा माननीय का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हमारे जो विधायक हैं उनका कहीं बोर्ड एक नज़र नहीं आ रहा है। हम खुसरूपुर में बैठक ले रहे थे, वहाँ पर हमारे माननीय विधायक आ गए। विधायक जी को लोगों ने कहा कि आप 5 रुपया का काम अगर खुसरूपुर में किए हैं तो उसको दिखाइए, तो उन्होंने कहा कि हमको CO NOC नहीं देता। अब बताइए कि इसमें एक विधायक को CO NOC नहीं देता हो तो मुझे नेतृत्व करने का या प्रतिनिधि रहने का कोई हक नहीं बनता है। अगर आपको जो है कि भाजपा से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो वैसे स्थिति में क्या निर्दलीय जाना चाहेंगे या कुछ और? नहीं, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता हूं, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करता हूं, JP नड्डा जी के नेतृत्व में विश्वास करता हूं। मेरा एक ही नारा है कि व्यक्ति हारे तो हारे, कमल का फूल मुरझाना नहीं चाहिए। कमल का फूल खिलेगा बख्तियारपुर में, व्यक्ति भले हार जाए तो हार जाए, लेकिन कमल का फूल। मैं किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। मैं लोग का कहना है कि निर्दलीय लड़ेंगे, मैं न निर्दलीय लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट दिया, मुझे कमल का फूल मिला तो मैं उसे खिलाने का काम करूंगा, अन्यथा मैं पार्टी की सेवा किया हूं, पार्टी का सेवा करूंगा और पार्टी में ही रहूंगा। आप विधायक के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यानी चुनाव लड़ने के लिए, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले तो मैं आप ले लीजिए दियारा को। दियारा में पुल नहीं है, हमारी आबादी वहाँ पर लगभग 50,000 की आबादी है, 35,000 वोट है, और लोगों ने आज तक ठगने का काम किया है, किसी ने कुछ किया नहीं। तो मैं उसको, आप सिरसी, घांग, सेवानी, सरैया, बाजितपुर गए होंगे तो वहाँ आप देखे होंगे कि आप रोड पर जा नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर चले जाइए, जो NH था उसके बगल में सालिमपुर, लखीपुर जो गांव है, विद्धिपुर, उस गांव में जाने वाला जो रोड, पहले जो रोड बना था, वह रोड का स्थिति इतनी जर्ज है और उसमें पानी लगता है, पाका लगता है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो माननीय विधायक थे उनको सिर्फ अनुशंसा करना था, कुछ भी नहीं करना था, अनुशंसा करना था। वह अनुशंसा भी नहीं कर सके। अब 5 साल पता नहीं वो क्या कर रहे थे, या हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं भी आप किसी भी बख्तियारपुर गांव में ही चले जाइए, आप चले जाइए रवाइच में चले जाइए, आप करनौती गांव में चले जाइए, रानीसराय गांव में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे। खुसरूपुर के मार्केट में आप घुस जाइए, खुसरूपुर का वही स्थिति है। दनियामा में चले जाइए, दनियामा में सारे पंचायत में हमने घूमने का काम किया, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। जबकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा जो NDA का सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जितना काम कर रहे हैं, तो काम कराने वाले व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घर में सोए रहे, प्रतिनिधि बन गए और भोज भात खाने से जनता का काम नहीं हो जाएगा। जनता के काम करने के लिए नेतृत्व चाहिए, शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति की सख्त ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अगर मुझे उसके लायक पार्टी समझती है तो मुझे निश्चित तौर पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा जनता की।